पाखी, तुझे समझ में भी आ रहा तू क्या बोल रही है? सॉरी, हाँ वो बच्ची है। आजकल के बच्चे जरा समझ नहीं है कि क्या बोलना चाहिए। उसे क्या पता कि सब लोग तुम्हारी तरह नहीं होते। कुछ लोग भरोसे का गलत फायदा उठाते हैं। उसके पापा का उसे डांटने का भी यही मतलब था कि हर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब हर दोस्त तुम्हारी तरह तो नहीं होता नहीं काव्या। वो डोली बहन वो हमेशा मजाक में कहती है कि उसके भाई इतने अच्छे दिखते हैं कि ऑफिस की हर लड़की उन्हीं को देखती होगी। पर मैं उनसे कह देती हूँ कि मुझे ऑफिस की जरा भी चिंता नहीं है, क्योंकि वहाँ काव्या है। अगर किसी लड़की ने आंख उठा के भी इनकी तरफ देखा तो काव्या मुझे फटाफट फोन करके बता देगी। मुझे नहीं तुम पे पूरा भरोसा है काव्या। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तभी ठीक है? हाँ, आई एम फाइन। तुम अंदर आके बैठो। चलो आओ। एक मिनट, तो का पता चला? मम्मी भाई बिल्कुल ठीक है, वो किंजल के साथ है। हाय काव्या। हाय। काव्या मम्मी को समझाइए ना कि अब टेंशन ना ले। टेंशन कैसे ना लूं? जब तुम मेरे ऊपर अपने पेरेंट्स से बात करने का इतना प्रेशर डाल रहे हो, तुम क्यों नहीं अपने पेरेंट्स से बात कर सकते? क्योंकि मैंने घर पे बात की है, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो मेरे पेरेंट्स भी नहीं सुन रहे हैं। हरतोष, तुम प्लीज अपनी मम्मी से बात करो ना। एक वही है जो हमारी बात को समझ सकती है। There is no point, किंजल। उनके बस की कुछ नहीं है, कोई उनकी बात नहीं सुनता है घर पे। हरतोष प्लीज, तुम प्लीज अपनी मॉम के बारे में ना मेरे सामने ऐसे बात मत किया करो। आई डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक इट व्हेन यू डिसरिस्पेक्ट हर। I trust her completely, पारितोष। अरे but the point। अरे but I don't know anything। तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, देखो जो भी करना है तुम्हें ही करना है पारितोष। क्यों? रिश्ता तो दोनों का है ना, दोनों को एक दूसरे से प्यार है, दोनों को शादी करनी है, तो अकेला मैं क्यों सॉर्ट करूं? पारितोष, मैं अपनी मॉम के अगेंस्ट नहीं जा सकती। मैं उनसे आर्ग्यूमेंट अभी और नहीं करना चाहती हूँ। You're scared? Yes, I'm scared। हूँ मैं डरपोक। अगर तुम्हें इस चीज से इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो एक काम करते, ब्रेकअप कर देते। तुम अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। किंजल एक सेकंड, दोबारा कभी भी ये बात ना मजाक में मत करना प्लीज। आई रियली लव यू एंड आई एम नॉट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट, या फिर इफेक्ट के लिए नहीं कह रहा हूं। तुम अगर मेरी जिंदगी में नहीं होगी ना किंजल, मैं अपनी जान ले लूंगा। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूं ना, कोई और कभी नहीं कर सकता। आई रियली लव यू। अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो ना पारितोष, तो डू समथिंग। प्लीज कुछ करो और जल्दी करो। किंजल बट किंजल मेरी बात सुन लो, एक सेकंड। किंजल मेरी बात सुन लो। तुम सोच रही होगी ना कि मैं कैसी माँ हूं, मुझसे मेरे बच्चे नहीं संभल रहे। पता है काव्या, जब बच्चे एकदम छोटे थे ना, कुछ बोल नहीं पाते थे, मैं बिना बोले उनकी हर बात समझ जाती थी। और अब इतना बोलते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों मेरी समझ में ही कुछ नहीं आता। उंगली पकड़ के चलना सीखे थे और अब इतनी तेज दौड़ने लगे हैं कि मैं तो पीछे रह गई, बहुत पीछे। शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई, मेरी गलती है। माँ तो बन गई और अच्छी माँ नहीं बन पाई। अनुपमा, मैं माँ तो नहीं हूँ, मगर किसी की बेटी जरूर हूँ। इसीलिए इतना कह सकती हूँ कि तुमसे अच्छी माँ मैंने आज तक नहीं देखी। पाखी, तोशु और समर बहुत लकी हैं कि उन्हें तुम जैसी माँ मिली है। थैंक यू। मैं भी ने अपना दुखड़ा लेके बैठ गई, तुम्हें पानी तक नहीं पूछा। नहीं 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 अनुपमा, इट्स ओके। अरे नहीं, तुम बेसो ने, मैं अभी पानी लाई।
पानी। अरे संजय भाई, आप कब आए? अभी अभी। अच्छा, अनुपमा मैं चलती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेट हो जाऊंगी। ओके पानी तो पी के जाओ। नहीं नहीं, ओके, अरे मैं चलती हूँ। संभल। सॉरी। ये आंटी तो ऐसे भागी जैसे इनकी कोई चोरी पकड़ी हो। मीनू, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते हो। सॉरी मामी, मैं नानी से मिलके आती हूँ। संजय भाई, ये पानी काव्या के लिए लाई थी, आप भी लीजिए। थैंक यू। अच्छा, आप आ गए हैं तो थोड़ी देर बा के पास बैठ जाइए। नहीं, वो उनका मन बहुत उदास है और बापूजी भी नहीं है। आप बैठ जाएंगे, थोड़ी देर बात करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है। डॉली ने मुझे बताया तोशु और वनराज भाई के झगड़े के बारे में। अभी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जानती हूँ, पर मन को कैसे समझाऊं? पता नहीं क्यों एक डर सा लगा रहता है कि अब मेरे घर परिवार पे कौन सा नया तूफान आएगा। फोन पे तो बोला 5 मिनट में आ रही हूँ, पता नहीं कहाँ रह गई। गुड मॉर्निंग काव्या। आई एम सॉरी काव्या, आज सुबह घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए थोड़ा जल्दी निकल गया मैं, वेट नहीं कर पाया। एंड सॉरी फॉर यस्टरडे टू, मैं बिना मतलब में स्नैप कर गया था। और तुम फिक्र मत करो, संजय जी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। आप और पापा भी तो इतने टाइम से फ्रेंड्स हैं ना, आपके बीच में तो अफेयर नहीं हुआ। मुझे ऑफिस की जरा भी चिंता नहीं है, क्योंकि वहाँ काव्या है। अगर किसी लड़की ने आंख उठा के भी इनकी तरफ देखा तो काव्या मुझे फटाफट फोन करके बता देगी। काव्या, क्या हुआ काव्या? काव्या बैठो बैठो। क्या हुआ है? संजय जी किसी को कुछ नहीं बताएंगे? मगर हमें तो पता है ना भी, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। किस बारे में बात कर रहे हो तुम? हमारे बारे में भी, हमारे रिलेशनशिप के बारे में। घर पर संजय जी या अनुपमा ने कुछ कहा तुम्हें? वो ही तो बात है भी, वो कुछ नहीं कहती है। She trusts me। जब भी मैं अनुपमा की आंखों में देखती हूँ ना, भी मैं अपनी आंखों में गिर जाती हूँ। और संजय जी तो कितने सॉर्टेड है। अगर मैं उनकी जगह होती ना, तो मैं पता नहीं कितना बड़ा सीन क्रिएट कर देती। ये लोग सब बहुत अच्छे लोग हैं भी, और हम इन्हें हर्ट कर रहे हैं भी। We're hurting them। We're hurting them भी। काव्या, I can't do this। रिलैक्स। अनुपमा किस मिट्टी की बनी है भी? वो कितना ट्रस्ट करती है तुम पर, मुझ पर। हम हर समय साथ रहते हैं, पार्टीज में जाते हैं, मैं तुम्हारे घर आती हूँ, लेकिन अनुपमा को कभी भी जरा सा भी शक नहीं हुआ ये तुम किसी और की हो। इस दर्द के साथ मैंने एडजस्ट करना सीख लिया था। अगर वो मुझ पर इतना ट्रस्ट करती है, इस गिल्ट के साथ मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ भी। ये रिश्ता शुरू करते समय मुझे नहीं पता था कि इसका बोझ इतना बढ़ जाएगा। मुझे पता था कि मैं गलत कर रही हूँ, मैं जानती थी। मगर मैं हर बार खुद को समझा लेती थी कि प्यार में तो कुछ सही गलत नहीं होता ना, पर ये दोस्ती में होता है, भरोसे में होता है। और अनुपमा मुझे अपना दोस्त मानती है, वो मुझ पर भरोसा करती है भी। हमें अनुपमा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए वनराज। We can't do this to her। मैं बाद में बात करता हूँ। संजय भाई, थैंक यू भाभी। तमे बेसो ने? अब नहीं, ठीक हो भाभी। भाभी ये काव्या कुछ ज्यादा ही नहीं आती जाती। अब उनके साथ एक ही ऑफिस में काम करती है तो घर पे आना जाना तो लगा ही रहेगा ने। हाँ, पर ये कुछ ज्यादा ही है। नहीं, आपकी जगह अगर डॉली होती और मेरी कोई कलीग घर पे इतना ज्यादा आती जाती तो डॉली तो मेरी जान खा जाती। पर आप हमेशा कूल रहती हैं, आपको जलन नहीं होती भाभी? जहाँ
प्यार और विश्वास होता है ना संजय भाई, वहां जलन की जगह ही नहीं रहती। भाभी, आजकल की दुनिया में सिर्फ भरोसे से काम नहीं चलता। अगर अपने प्यार को बचाना है तो आधा भरोसा, आधी शिकायत और थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा शक भी होना चाहिए। वो शक करती, लड़ती तो मुझे शायद इतना बुरा नहीं लगता। वो ताने देती तो उसके ताने मुझे इतना नहीं चुभते जितना कि उसका भरोसा चुभ रहा है। We have to end this. हमारा रिश्ता किसी के कहने या सुनने से नहीं बना था काव्या, और ना ही किसी के कहने या सुनने से टूटेगा, क्योंकि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। और अगर तुम मुझे प्यार नहीं करती तो ये रिश्ता इसी वक्त खत्म। लेकिन अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये रिश्ता कैसे टूट सकता है? अनुपमा मेरी वाइफ है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं तुमसे प्यार करता हूं। इनफैक्ट तुम्हें पता है कि पाखी के होने के बाद से अनुपमा और मेरे बीच में पति पत्नी वाला रिश्ता कभी बना ही नहीं। इनफैक्ट मैं उसके साथ पति पत्नी वाला रिश्ता कायम करने की सोच भी नहीं सकता हूं। अनुपमा मेरे बच्चों की मां है, घर की बहू है, इसलिए मैंने हमेशा उसका ख्याल रखा है, उसे प्रोवाइड किया है और हमेशा करता रहूंगा। लेकिन मैं सिर्फ प्रोवाइडर बनके तो नहीं जी सकता ना, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं जी सकता। मेरी जिंदगी में मेरा कुछ नहीं है काव्या। मेरी सैलरी मेरी फैमिली की है, मेरा टाइम मेरे बच्चों का है, मेरे पेरेंट्स का है। यू आर द ओनली थिंग दैट इज जस्ट माइन। क्या अपने बारे में सोचना, अपने बारे में थोड़ा सेल्फिश होना इतना बुरा है? मैं तुम्हारे साथ रहता हूं तो मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूं, मेरे सीने में भी दिल है। आई लव यू काव्या, आई लव यू। आई नो किसी को धोखा देना गलत है, किसी का भरोसा तोड़ना गलत है, लेकिन मुझे इस गलती का कोई पछतावा नहीं है काव्या। इनफैक्ट अनुपमा को तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। अनुपमा और मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, वो मेरी नहीं, मेरी दादी की पसंद थी। वो अच्छी है, पर वो और मैं मिसफिट थे, हैं और हमेशा रहेंगे। मेरा उसके साथ दम घुटता है। तुम्हारे साथ रहता हूं तो मुझे सांस आती है, मुझे खुशी मिलती है। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मुझे घर पे भी हंसने की वजह देते हैं, अनुपमा को टॉलरेट करने की वजह देते हैं। आई एम हैप्पियर बिकॉज ऑफ यू काव्या। एक बात का सच सच जवाब दो, उसके बाद अगर तुम ब्रेकअप करना चाहोगी तो हम कर लेंगे। मेरे बिना रह पाओगे? आंसर मी काव्या, मेरे बिना रह पाओगी? हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी वाइफ के साथ इस तरह से बात करने की? नहीं भी, मेरा तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। आई लव यू। आई लव यू टू। आज के बाद कभी ऐसी बात मत कहना, कभी रिश्ता तोड़ने की बात मत करना। नेवर। बहू, आशु से बात हुई? नहीं, कब से फोन कर रही हूँ लेकिन फोन ही नहीं लग रहा है। समर को भी भेजा है उसके कोचिंग क्लासेस में देखने के लिए, और अभी तक। देख, एक औरत को अपने पति और
बेटे के बीच में पीसना ही पड़ता है। अगर वो उनके बीच में ना खड़ी रहे ना, तो ना उनका प्यार बढ़े ना उनका गुस्सा घटे। तू जो तकलीफ से गुजर रही है, उस तकलीफ से मैं कई बार गुजर चुकी हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि तुम कोशिश नहीं कर रही हो, पर कहीं ना कहीं तुम्हारी कोशिश कम पड़ रही है अनुपमा। अभी भी वक्त है, अपने घर और परिवार को बचा ले। मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ बा, पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल के बच्चे भी माँ बाप पे विश्वास ही नहीं। उनकी बात ना मानो तो वो पलट के जवाब देते, ऐसे आराम से कह देते कि मम्मी आई हेट यू। मम्मी। हाँ, दोस्तों का कुछ पता चला? नहीं मम्मी आज भाई कोचिंग क्लास भी नहीं गए। हाँ किंजल। समर, मैंने तोशु के सारे फ्रेंड्स को फोन कर लिया, उन सबसे पूछ लिया, वो किसी के साथ भी नहीं है। इनफैक्ट उसका फोन भी बंद आ रहा है। आई हैव नो आइडिया कि वो कहाँ है, किसके साथ है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है समर। पर किंजल बेटा, सुबह तो वो तेरे साथ था ने? हाँ आंटी, वो मेरे साथ ही था, लेकिन हमारा थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था। सत्यानाश, तेरे चक्कर में घर से झगड़ा करके वो गया और तूने उससे लड़ाई कर ली। अरे ऐसे भी बेचारा इतना परेशान था और तूने तेरी माँ की तरह ना कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। आई एम सॉरी बा। सॉरी क्या? अगर उसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? बा, एक मिनट किंजल बेटा, तू रो मत। हाँ, तेरी गलती नहीं है। तू बस तोसु का फोन लगाते रहे, और अगर उससे बात हो या कुछ भी पता चले तो हमें फोन करके बताना। जी आंटी। तुम अगर मेरी जिंदगी में नहीं होगी ना किंजल, मैं अपनी जान ले लूंगा। मामा जी, आप तोसु के पापा को फोन करके बोलिए कि अभी आ जाए। अभी लगाता हूँ। समर, तो एक बार फिर जाके देखे आने बेटा। हाँ। मेरा जी बहुत घबरा रहा है, कहीं तोशु को कुछ। ऐसा मत बोलिए बा, और ऐसा ख्याल भी मन में मत लाइए। और ना हो कुरुक्षेत्र हो गया। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं भाई सच में कोई गलत स्टेप ना उठा ले। उसो, कहाँ है तू? वापस आ जाने। हाँ समर। पापा, मामा बड़ी ने आपको कॉल किया? नहीं तो भूल गए होंगे। पापा आप जल्दी घर आ जाइए ना, भाई अब तक घर वापस नहीं लौटे। What? उन्हें हर जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं, ना अपने दोस्तों के, ना ही किंजल के यहाँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। काव्या, पारी तो सुबह से घर नहीं लौटा, मुझे जाना होगा। I'm sorry। Of course। See you, काव्या। तुम अगर मेरी जिंदगी में नहीं होगी ना किंजल, मैं अपनी जान ले लूंगा। अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो ना पारितोष, तो डू समथिंग। प्लीज कुछ करो और जल्दी करो। अगर उसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? Damn it! ये ट्रैफिक, पता नहीं घर पे क्या हो रहा होगा। पारितोष पहुंचा होगा कि नहीं। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.